गलती बोलूंगी। सनातनी ने महिला पर पेशाब कर दिया फ्लाइट में, शंकर मिश्रा। हाँ, गलत है, बिल्कुल विरोध करते हैं। सुनिए, बिल्कुल विरोध करते हैं। एक महिला के ऊपर पेशाब करना कितनी बुरी बात है, किसी आदमी के ऊपर भी। अच्छा, वो मिश्रा न होकर अमजद होता तो क्या होता मुसलमानों के साथ? जो भी कानूनी कार्रवाई होती है। अच्छा, आप पहले बोल लो, मैं पहले सारे सवाल ले लूं आपके, मैं बीच में बोलूंगी ना फिर। अरे मैडम, मिश्रा न होता, अमजद होता तो ये सनातनी जो सरकार चल रही है केंद्र में, मोदी जी वाली, वो क्या करती मुसलमानों के साथ? जिस समय आप जो सनातनी और अमजद बता रहे हैं ना मुझे, बिल्किस बानो के मुलजिमों को रिहा करा था ना, तो मैंने इस बात का विरोध किया था। सुनिए, देखिए, वो मोदी जी ने लिखा था, मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के। सुनिए, मैं संविधान को मानती हूँ, लेकिन अपने धर्म को भी मानती हूँ। आपको मैंने ये अधिकार नहीं दिया कि आप मुझे मेरा धर्म मानने से मना करें। मैं ये बोलूंगी, उस व्यक्ति ने गलत किया, गलत का गलत, सही जिसने किया सही, चाहे वो सनातनी हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, गलत गलत। अगर कोई मुसलमान होता, मेरा सनातन धर्म किसी मूवी का मोहताज नहीं है। तो फिर इतना बवाल क्यों कर रहे हैं? आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते क्यों कर रहे हैं? मैंने अपनी टिप्पणी इस पे दी, मैंने अपना विचार आपको बहुत अच्छे से डिटेल में दिया। जो करते हैं विरोध, आप उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? असली सनातनी मोदी जी और आरएसएस है। अच्छा, आप सर्टिफिकेट लाए हैं? सर्टिफिकेट लाए, दिखाइए। मोदी जी का सर्टिफिकेट लेके आए शंभू जी, दिखाइए जरा। असली का नकली का आप सर्टिफिकेट लेके आए क्या? अगर लेके आए दिखाइए। आरएसएस पर आपकी क्या राय है? मेरी आरएसएस पे ये राय है कि जो भी व्यक्ति कट्टरता को बढ़ावा देता हो, मतलब आरएसएस कट्टरपंथी है। सुन जाइए, मैं पूरा बोल लूं, आप ही बोल लीजिए, फिर सवाल भी अपना आप कर लीजिए, जवाब भी ले लीजिए। कोई भी व्यक्ति देश में संविधान को नहीं मानता या देश में कट्टरता करता है, लड़ाई झगड़े करता है, हमारे यहाँ प्रावधान बना हुआ, संविधान सबका तोड़ है। दूसरी बात, अपने अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है, मुझे किसी के धर्म से कोई तकलीफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने धर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखती हूँ। आपके धर्म में जो गड़बड़ियाँ होंगी उस पर नहीं बोलूंगी। मैं तो गलत बात को गलत ही बोलती हूँ। तो मंदिर में महिला को घसीटा जा रहा है। वो व्यक्ति जो थे, पतिनंद कौन से व्यक्ति थे? गलत बोला मैंने तो नहीं बोला, सही है, मैंने तो नहीं बोला। मैंने तो प्रज्ञा ठाकुर को भी गलत बोला कि उसने बयान गलत दिया। मैंने वो पतिनंद कौन से है नाचने वाले? अरे पूनम पंडित है कि प्रज्ञा ठाकुर है? जिसकी बात मान। अब आप सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं कि पूनम पंडित के नाम का और प्रज्ञा के नाम का? आप बताइए, क्या सरकार ने, क्या आपने, आप ये बताइए सरकार ने, अब ये बताइए जिसकी आप बात बता रहे हैं, कितने मुकदमे हैं उस पे? कितने? आप सनातनी नहीं है क्या शंभू जी? आप सनातनी नहीं? क्या है आप? क्या है? बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म से है। तो बौद्ध धर्म और धम है। चलिए, बौद्ध धर्म से है, धर्म धम कुछ तो है ना। बुद्ध ने कहा है धरती पर कोई भगवान नहीं होता, 2500 साल पहले कह के गए। अच्छा, 2500 साल पहले कि कोई भगवान नहीं होता है, बुद्ध ने कहा है। और जो वो मैं देखती हूँ, जो हमारे बुद्ध समाज के लोग हैं, मैं तो उनको देखती हूँ शिवलिंग को नहलाते थे, बुद्ध थे, रविदास थे, कबीर थे, वैसे एक महापुरुष थे। हाँ, वो हमारे, वो मुझे पता है, मुझे पता है बुद्ध क्या थे, मैंने पढ़ा है 3री क्लास में। मार्गदर्शन करें कि हम सनातनी प्रज्ञा ठाकुर की बात माने, देश सनातनी पूनम पंडित की बात। आप देश में उस व्यक्ति की बात मानिए जो जनता के हित की बात करता हो, जनता की आवाज उठाता हो, अपनी कुर्सी का लालच नहीं करता हो। की बात माने कि सनातनी मोदी जी की बात माने? भाई, राहुल गांधी जी ने ये कहा कि आप उन्हें मत मानिए या उन्हें मत मानिए, कहा क्या? नहीं ना। मोदी जी एक तरफ गलत चीजें करते हैं बैठ करके, और राहुल जी गलत चीज को खत्म करने की बात करते हैं। क्या गलत है? क्या गलत है? संगठन है। आप हैं उसमें? आप हैं क्या? तभी मुझे बता रहे हैं इतना। आप हैं? राष्ट्रवादी कौन है? जो कौन है? अच्छा, आरएसएस नहीं है। राष्ट्रवादी वो है जो देश हित के लिए आवाज उठाए, जनता के हित के लिए आवाज उठाए। ये संगठन रजिस्टर्ड कराने से राष्ट्रवादी नहीं हो जाएंगे। वो जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो भी राष्ट्रवाद बता रहे हैं अपना। अब एक बात बताइए, जब कैटवॉक कर रही थी स्मृति ईरानी बिकनी में, क्या किया था इन्होंने? जब खटिया सटा रहे थे रवि किशन कपड़े भगवा रंग के पहना के हीरोइन को, क्या तब किया था विरोध? छम्मा छम्मा कर रहे मनोज तिवारी, किया था क्या विरोध? नहीं ना। तो ना हमने उनका विरोध किया, ये उनके अपना पर्सनल मामला। भाई, आर्टिकल 19 में अधिकार दिए। आप होंगे नकली? आप होते कौन है नकली कहने वाले मुझे? भाई, आप होते कौन है? शंभू जी, आप होते कौन है मुझे नकली कहने वाले? ये गलत, आप देखिए गलत बात है। आप होते कौन है नकली ब्राह्मण कहने वाले मुझे? आप कैसे कौन होते हैं? कौन है आप?
मुझे कहने वाले, ये अधिकार नहीं दिया मैंने आपको कि आप मुझे नकली बोले। आप होते कौन है ब्राह्मण को नकली कहने वाले मुझे? सुनिए, नकली नहीं बोला मैंने नकली नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि भगवा रंग के कपड़ों में वो भी खटिया सटा चुके हैं, मैंने तो उनका भी नहीं विरोध किया, तो मैं दीपिका पादुकोण का क्यों विरोध करूं? का विरोध नहीं करती है। मैंने जब उनकी पिक्चर आई मैंने इस बात का विरोध नहीं किया कि उन्होंने हीरोइन को कपड़े पहना के खटिया सटाई थी। समझ आया आपको? झूठ है। सुन लीजिए, आपको आदत हो गई है ब्राह्मण और दलित करने की। मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस विचारधारा से आते हैं शंभू जी, आप ईमानदारी से बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनकी धर्मपत्नी कौन थी? ब्राह्मण समाज से थी ना? ठीक है, नहीं थी? हाँ, थी। अब आप ये बताइए फिर आप विरोध किसका करते हैं? अपनी ही बेटी का, अपनी ही बेटी के पीहर वालों का। आप बाबा साहब के ससुरालियों का ही विरोध करते हैं, आप बाबा साहब के ससुरालियों का ही विरोध करते हैं भाई। हद की बात है, हैरान हूँ मैं आपसे। अरे हमारे यहाँ पे तो ससुरालियों को पूजनीय माने जाते हैं भाई। एक ब्राह्मण कहता है हमारे यहाँ तो पूजनीय मानते हैं। आप ये बताइए आप विरोध किसका कर रहे हो? बाबा साहब के ससुराल वालों। अरे इज्जत से बात कीजिए शंभू जी, हम बाबा साहब के रिश्तेदार हैं, इज्जत से बात कीजिए। हाँ, इज्जत से बात कीजिए। और आज ध्यान रखिएगा, आज संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब का भी अपमान कर रहे हैं, ये कह करके कि पूनम पंडित ब्राह्मण असली है कि नकली है। आप अगर ब्राह्मण नकली है तो बाबा साहब ने क्यों शादी किया? क्यों शादी किया? क्यों आप किसका विरोध कर रहे हैं? आप ये देखने, अरे हम भी रिश्तेदार हैं बाबा साहब के भाई। हद करते, कमाल करते हो शंभू जी। ब्राह्मण समाज जो है इस देश को दिशा देता है। एक आखिरी सवाल ले लीजिए। ब्राह्मण समाज इस देश को दिशा देता है, आप फिर क्यों विरोध करते हो? तो सुनिए तो भाई, क्यों करते हो विरोध? पंडित भी ब्राह्मण है, हाँ? रवि किशन और मनोज तिवारी भी ब्राह्मण हाँ? है, तो हम किसकी बात अब माने? सुनिए, पूनम पंडित के पास कोई कुर्सी नहीं है जो उसको खिसकने का डर होगा, इसलिए मैंने बेबाक बोला, और जो मेरे अपने विचार थे मैंने बोला, मैं बोलूंगी। मुझे कुर्सी का मोह नहीं, उनको कुर्सी का मोह है। आप असली मैंने तो दिया। असली नकली का सर्टिफिकेट लोगे क्या आप? सर्टिफिकेट ले रहे हो क्या? आप दीजिए मुझे अपने बौद्ध होने का सर्टिफिकेट, असली नकली का दीजिए, दीजिए ना। आप दलित होने का अपना असली नकली का सर्टिफिकेट दीजिए ना। आप दे सकते हैं क्या? अरे ब्राह्मण हमेशा से देश के लिए क्या नहीं किया ब्राह्मणों ने? पंडित की बात नहीं, आप किसकी बात मानो? आपकी खुद की सोचने समझने की शक्ति खत्म है क्या? खत्म है क्या आपकी? सब ब्राह्मण खत्म है क्या आपकी सोचने समझने की समझने की? हर पार्टी का ब्राह्मण देखिए, देश में हमेशा से सभी लोगों का योगदान आजादी में भी रहा है, देश को आगे बढ़ाने में भी रहा है, लेकिन चंद लोग कुर्सी के लालच में आपका ज्यादा है। आप सबसे ज्यादा करते हैं। अगर जाति व्रत वो नहीं करते तो आप बार बार दलित दलित करते हैं। आपने साक्षी को इंटरव्यू किया, आप जब दलित दलित कर रहे हैं 10 मिनट में ये दलित दलित कर रहे, तो फिर क्यों दलितों में आप शादी करते हो भैया? क्या आप इस दूरी को खत्म नहीं करना चाहते क्या? आप क्यों नहीं जवाब खत्म करना चाहते? इस दूरी व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, जो ब्राह्मण तय करेगा वही देश सुनेगा। अच्छा, मैं हूँ ब्राह्मण, ठीक, मैं कह रही हूँ कि देश में इतनी चीजें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। इतनी बेरोजगारी है वो खत्म हो जाए, बेटियों के बलात्कार खत्म हो जाए, शिक्षा को बढ़ावा मिले, स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ावा मिले, ये सब चीजें हो जाए। मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे बोलने से तुरंत होता हो तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे बोलने से तुरंत हो। दूसरी बात, आप मुद्दे बताते अपनी वीडियो चलाने के लिए। सुनिए, आप अपनी सिर्फ वीडियो के व्यूज मत देखिए, आपको ये नहीं दिखता एक बेटी को, एक बहन को मंच पर बैठकर राहुल गांधी जी इतनी अच्छी भावना से प्रेम करते हैं। अपनी बहन से पवित्र क्या रिश्ता है? और आज हमारा यूथ उन्हें वीडियो फोटो को वायरल कर रहा है, और आप ये नहीं दिख रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है क्या? वो नहीं दिख रहा कि यूथ किस तरफ करने जा रहा है? आपको नहीं दिख रहा बहन भाई के प्यार में जहर घोला जा रहा है, और वो आपको नहीं दिख रहा। आप व्यूज लेने के लिए सिर्फ, आप क्यों नहीं समझ रहे शंभू जी? आप एक अच्छे पत्रकार हैं। बीजेपी वाला ब्राह्मण क्यों विरोध कर रहा है राहुल गांधी? देखिए, उनको डर है उनकी कुर्सी छीनने का, मुझे कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने सारी बातें बेबाकी से बोली। चलिए, कौन से ब्राह्मण की बात माने, मनोज तिवारी या पूनम पंडित? जिनको अपनी कुर्सी का भय ना हो, जो जनता के बीच में जनता की आवाज उठाते हो, जो ना डरते हो मुकदमों से, जो ना डरते हो किसी की दलीलों से, उनकी बात को आप सपोर्ट इसलिए कीजिए क्योंकि वो जनता को किसकी बात माननी है, हम उसी की हम लोग देश को जनता है। अच्छा, आप नहीं किसी धर्म से, बिना धर्म के आ गए? धर्म ब्राह्मण समाज सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, देश में एक जनता में जो मुद्दे होने चाहिए, आपने एक भी सवाल मुद्दे का किया शंभू जी? बेरोजगारी इतनी आपने किया? अरे एक ब्राह्मण बेटी को, अरे एक ब्राह्मण गया हुआ, ये बताइए क्या आपने? किशन जी कह रहे बेरोजगारी नहीं है, आप ये बताइए क्या आपने एक भी मुद्दा, एक भी सवाल? देखिए, मेरा कैमरामैन भी खड़ा हुआ है, आप ये बताइए आपने एक भी मुद्दा बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य सुविधाओं पे किया? आप ब्राह्मण दलित करने में लगे हुए, आपका बस यही काम है। मैंने आपका
मैं साक्षी जी का भी देखा था। क्या आप यही करेंगे? क्या देश में मुद्दे नहीं उठाएंगे आप? क्या शंभू जी नेशनल दस्तक के मालिक जो है, क्या वो जनता के मुद्दे उठाएंगे या जनता को और खुद भी ब्राह्मण दलित की बातों में उलझे रहेंगे? सिर्फ ये जवाब दीजिए, आप जनता के मुद्दे उठाएंगे कि नहीं? उठाएंगे कि नहीं? ब्राह्मण है, देश में पढ़े हैं ना, पढ़े हैं वो, पढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई करके बने, पढ़े लिख के आए ना, पढ़े लिख करके आए हैं, पढ़े लिख करके दलित, पढ़े लिख करके जज बना जाता है, पढ़ लिख करके बना जाता है। तो आपको इस बात की तकलीफ है कि वो 79% जज है? आप ये बताइए, आपको तकलीफ है? सुप्रीम कोर्ट में जज की परीक्षा नहीं होती है। आपको तकलीफ है क्या फिर इस बात की? है, बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं बने जज? ब्राह्मण समाज क्यों नहीं बने? चंद्रचूड़ ब्राह्मण जज हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं कोलेजियम सिस्टम से ही जज बनेगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ मैडम कि 3 ब्राह्मण हैं। हाँ, मैंने बनाया। सुप्रीम कोर्ट के जज ब्राह्मण है, हाँ, ईडी के हेड ब्राह्मण है। अच्छा, तो मैंने बनाया क्या? तो मैं किस ब्राह्मण आपको की बात तकलीफ है? कर रहा हूं? अगर वो है ही तो आप क्यों नहीं बने? आप में ऐसी खूबियां क्यों नहीं थी कि आप भी वहाँ बैठते उसको